Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSA NET Life Science paper June 2019 part C. We are on question number 107. The CO2 dissolution curve of oxygenated and deoxygenated blood are given along with the dissolved CO2 below. तो यहाँ पे कर्व दे रखा है, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे है PCO2 दैट इज़ प्रेशर इन mmHg एंड CO2 कंटेंट है यहाँ पे मिली लीटर पर डेसीलीटर में है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कर्व जो है एक्स एक्सेस पे हमारा डिज़ोल्व ऑक्सीजन बताता है जो कि हमारा इंक्रीज़ हो रहा है विद द प्रेशर, डिज़ोल्व CO2 विच इज़ इंक्रीजिंग विद द प्रेशर, राइट। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप जैसा कि देखेंगे ये CO2 कंटेंट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिकली ये कर्व हमने देख लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट following are the statement deduced from the curve above and based on the knowledge about the CO2 transport which may or may not be correct। हमें बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट पता करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, द डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर अफिनिटी फॉर CO2 देन द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा CO2 कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, सो ज़्यादा CO2 अफिनिटी है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। द डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन डज नॉट बाइंड्स विद द फ्री H ions released during the formation of the H कार्बोनेट फ्रॉम दी CO2। तो एक्चुअली क्या है, हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जैसा कि एट दी लो pH हमारा जैसा कि लो pH पे हमारा H आयंस इंक्रीज़ होता है, H आयंस जब इंक्रीज़ होता है वो बाइंड करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट डज़ नॉट बाइंड, इट बाइंड्स एक्चुअली। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। द हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विद द ऑक्सीजन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द CO2 डिसोसिएशन कर्व। नो, इट हैज़ अ इफेक्ट। सैचुरेशन का ऑफ द ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन विद द ऑक्सीजन हैज़ अ इफेक्ट ऑन CO2 डिसोसिएशन कर्व। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या फ़र्क है CO2 कंटेंट का, तो उससे इफेक्ट पड़ता है। O2 एंड CO2 बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एट डिफरेंट साइड। येस, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी CO2 की साइड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी CO2 की साइड है। तो डिफरेंट साइड्स होंगी दोनों में, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में, टू बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड द CO2। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सो करेक्ट आंसर इज A and D, आंसर 4। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 108। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, एंड ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आता है तो आता होगा एंड ये ज़रूर पढ़िएगा। Given below are the different intervals duration of the electrocardiogram of a human subjects column A and events in the heart during the process column B। तो यहाँ पे कॉलम ए में सब्जेक्ट्स दे रखे हैं क्या क्या होते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, एंड कॉलम बी में हार्ट के क्या इवेंट होते हैं। तो मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो आता है। तो सबसे पहला है PR इवेंट। तो PR इवेंट एक्चुअली होता क्या है, ये हो गई हमारी P एंड PR इवेंट होता है हमारे यहाँ से लेके ये जो P नीचे जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इवेंट होता है दैट इज़ PR इवेंट। सो PR इवेंट एक्चुअली क्या बताता है, वो आर्टेरियो वेंट्रिकल कंडक्शन बताता है हार्ट में। ये जो है ना ये PR इवेंट बताता है। तो ये बहुत डायरेक्ट है, ये इसको आपको पता होना चाहिए। QRS क्या होता है, जो QRS जो होता है वो पीक होती है, पीक जो होती है पूरी उसकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वो QRS होती है, एंड ये सबसे ईजी होती है डिटेक्ट करना। एंड ये क्या होती है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बताती है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। ठीक है, देन आता है हमारा QT इवेंट। ये जो इवेंट है दैट इज़ TU। QT क्या होता है, इस पीक से लेके, ठीक है, इस पीक तक, दैट इज़ QT इवेंट। Q and T इवेंट। QT इवेंट जो होता है हमारा वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल बताता है, ये वाला दैट इज़ एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकुलर का एक्शन पोटेंशियल बताता है। ठीक है, एंड लास्ट इज ST पोटेंशियल। ST पोटेंशियल क्या होता है, ये जो लाइन कहलाती है, ये जो इतनी सी लाइन है यहाँ पे, ये दैट इज़ ST पोटेंशियल। ST पोटेंशियल क्या कहलाता है, प्लेटिव पोर्शन ऑफ अ वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल। ये हमारा वेंट्रिकल का जो एक्शन पोटेंशियल था दैट इज़ थर्ड, राइट। जो ये वाला पोर्शन था इसका प्लेटिव जो होगा, QT का जो प्लेटिव पोर्शन है, प्लेटिव पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल। वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल हमारा QT था, राइट। QT हमारा ये वाला पोर्शन था, इसमें जो भी प्लेटिव आएगा वो हमारा हो जाता है ST इवेंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या हुआ, सेकेंड।
ए का 2, क्यू आर एस का 1, सी का क्यू आर एस का ठीक है, सी का 1 एंड डी का 4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 109। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, एंड अगर कोई भी डाउट होता है एक्सप्लेनेशन में तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझा सकती हूँ, या फिर कोई भी और टॉपिक है जो क्रैश कोर्स के लिए बचा है तो ज़रूर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है 109, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। द पाथवे ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द एल्डोस्टेरॉन इन जोना ग्लोमेरुलोसा अलॉन्ग विद द इंट्रासेलुलर फंक्शन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें पूरा कोलेस्ट्रॉल से एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स में ये होता है। हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है एंजाइम्स ही कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ पे एंजाइम्स दे रखे हैं, हमें मैच करनी है। सो कोलेस्ट्रॉल टू प्रोजेस्टेरॉन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमें ये पता है ये P450 साइड डिपेंडेंट होता है ये क्लीवेज का। तो बेसिकली ए का क्या हो गया, सेकेंड हो गया P450 साइड डिपेंडेंट क्लीवेज एंजाइम जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। देन प्रोजेनोल टू प्रोजेस्टेरॉन स्मूथ ER में होता है, ये हमें पता है ये हमारी हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस करता है। सो इसका आंसर हो गया थर्ड। एंड देन प्रोजेस्टेरॉन हमारा स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके 11-डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन बनाता है, एंड वो हमारा हो गया 21 हाइड्रोक्सिलेस। सो करेक्ट मैच जो होगा इसका फर्स्ट हो गया, इसका करेक्ट मैच हो गया हमारा ए का सेकेंड, बी का थर्ड एंड सी का 1। Moving to question number 111. During prolonged illumination, the rhodopsin is desanitized, which leads to domination of visual response. जैसा कि हम जानते हैं रोडोप्सिन क्या होता है। रोडोप्सिन एक बायोलॉजिकल पिगमेंट होता है जो कि रॉड्स ऑफ रेटिना में प्रेजेंट होता है, एंड ये जी कपल्ड रिसेप्टर है, राइट। सो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, एंड ये इट बिलोंग्स टू ऑप्सिन क्लास। ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है लाइट के, एंड लो लाइट कंडीशन में भी इनेबल करती है विजन को। सो क्वेश्चन क्या है कि एसोसिएटेड प्रोटीन्स दे रखे हैं हम लोग को कॉलम ए में, हमें उसके इफ़ेक्ट्स के संग मैच करना है। तो पहला है फॉस्फोराइलेटेड ऑप्सिन। फॉस्फोराइलेटेड ऑप्सिन क्या होता है कि हमारा डिक्रीज़ करता है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। रोडोप्सिन काइनेज क्या होता है कि वो फॉस्फोराइलेट करती है हमारी जी प्रोटीन को। अरेस्टिन क्या करती है, अरेस्टिन जो करती है वो बाइंड करती है हमारी फॉस्फोराइलेट जी प्रोटीन को। एंड फॉस्फेटेज क्या करती है, फॉस्फेटेज हमारा रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को, विच रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ द विच रिवर्स द टर्मिनेशन प्रोसेस। सो इसके मैच के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हुआ ये थर्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 112. Estrous cycle in rats is controlled by the pituitary and the gonadal hormones. So हमें पता है estrous cycle क्या होती है। estrous cycle reproductive cycle होती है rats में या mammalians में, डिफरेंट टाइप के cows में होती है जैसे। So reproductive cycle को कहा जाता है estrous cycle, वो 4 स्टेजेस में होती है, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस एंड डाइएस्ट्रस। तो जनरली ओवुलेशन जो होता है वो एस्ट्रस में होता है, एंड बाकी फेजेस में प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्राडाइल जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर या नीचे होते रहते हैं। सो वाइल ट्रीटिंग अ सेट ऑफ द रैट्स विद विटामिन डी, अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली इंजेक्टेड द रैट्स विद द इनिबिटर ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेनॉल। तो इनिबिटर ऑफ 17 अल्फा प्रोजेनॉल का क्या मतलब हो गया कि प्रोजेस्टेरॉन तो बन ही नहीं रहा, एंड चेकड वेजाइनल स्मेयर फॉर द 10 कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज एक्चुअली करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें ये जो है जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि सेल जो साइकिल होती है ना वो हमारी मेटास्ट्रेस के अराउंड जो होगी ना वो इनहिबिट हो जाएगी, वो यहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाएगी मेटास्ट्रेटस पे। एंड इसमें जनरली जो होगा ना स्मेयर वो विल लुक लाइक अ ल्यूकोसाइड having a few epithelial cells. मेटास्ट्रेसिस पे अरेस्ट होके इसमें ल्यूकोसाइट्स होंगे with a few epithelial cells.